हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके इस अपने यूट्यूब चैनल वीएनएस लेक्चर में। तो छात्रों, हम सेट के परिचय या उसकी जो पहली प्रश्नावली थी उसको हमने क्या कंप्लीट कर लिया था। आइए देखते हैं अब सेट के प्रकार, यानी सेट कितने प्रकार होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ सेट्स कितने प्रकार होते हैं, हम उसके प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। और हम क्या करेंगे, उसकी प्रश्नावली यानी प्रश्नावली 1.2 आपने क्या कंप्लीट कर चुके थे। और हम क्या करेंगे अब इस जो आपका पहला चैप्टर है, इस पहले चैप्टर के प्रश्नावली 1.2 के लिए हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं सेट कितने प्रकार के होते हैं। तो छात्रों, हमारा क्या सेट, हम मान के चले तो देखा जाए इसमें सेट हमारे कितने होते हैं, 5 या 6 होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बारी बारी से हम क्या करेंगे, इस सेट के बारे में, सेट के टाइप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपका जो पहला सेट है इसको क्या कहा जाता है, रिक्त समुच्चय बोला जाता है। क्या बोला जाता है छात्रों, रिक्त समुच्चय। तो छात्र इस वीडियो में बने रहिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है और बहुत आसानी से हम क्या करेंगे, इसको इस टाइप के बारे में बताएंगे और कुछ क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे इसके माध्यम से। ठीक है छात्रों, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में बोल सकते हैं एम्प्टी सेट्स या नल समुच्चय बोल सकते हैं। क्या, एम्प्टी और नल बोल सकते हैं। ठीक है छात्रों, क्या बोल सकते हैं, नल सेट बोल सकते हैं। तो नल मतलब जानते हैं क्या, एम्प्टी मतलब खाली, नल मीन्स या शून्य बोल सकते हैं। ठीक, यानी नल मीन्स क्या होता है, खाली होता है। ठीक है, तो यानी आप कह सकते हैं कि ऐसा वह समुच्चय जिसमें क्या कोई भी अवयव ना हो। क्या बोल सकते हैं, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो उसे हम क्या बोलेंगे, रिक्त समुच्चय बोलेंगे। ठीक, तो ठीक, हम क्या अपने शब्दों में यही बिल्कुल लिखेंगे। क्या कह सकते हैं, यहाँ लिखेंगे ऐसा समुच्चय। क्या लिखेंगे छात्र, थ्योरी को ध्यान समझिए। अगर आप थ्योरी को पढ़ते हैं तो आपको एक्सरसाइज करने में कोई भी दिक्कत नहीं होती। हम कह सकते हैं कि ऐसा समुच्चय, क्या बोलेंगे, ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं हो उसे क्या कहते हैं, उसे आप कहोगे कि क्या है, रिक्त समुच्चय है। क्या है, रिक्त समुच्चय है। तो ये जो हमने बात बोल रहे ये आपको समझ में आ गई होगी, मतलब जिसमें क्या कोई अवयव ना हो। ठीक है, अब यहाँ आता है रिक्त समुच्चय को हम कैसे दर्शाते हैं। रिक्त समुच्चय को छात्रों आप क्या कर सकते हैं, फाई से भी दर्शा सकते हैं, या फिर आप ये ब्रैकेट लगाइए, इस ब्रैकेट में क्या कोई भी अवयव नहीं होना चाहिए। ठीक है, चाहे आप इसको फाई बोल सकते हैं, चाहे आप ये बोल सकते हैं। ठीक है, अब अगर आप इसको अगर इंग्लिश में बोलना चाहें छात्रों तो आप इंग्लिश में ध्यान सुनिए और आप इसको नोट कर लीजिए। यानी आप बोल सकते हैं सच ए सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट्स इज कॉल्ड एम्प्टी समुच्चय। ठीक है, यानी इंग्लिश वाले भी स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, जो इंग्लिश सीबीएसई बोर्ड से पढ़ते हैं वो भी क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे, सच ए सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट्स इज कॉल्ड एम्प्टी और नल सेट बोल सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम देख लेते हैं कुछ इसके एग्जाम्पल के बारे में। तो छात्रों आइए देख लेते हैं हम क्या है रिक्त समुच्चय के उदाहरण। पहला आपको दिया गया है कि यक्स सच डेट, और यहाँ पे दिया गया आपको यक्स यानी 1 दिया है, 1 ग्रेटर देन एक्स, फिर ग्रेटर देन 2 दिया है कि एक प्राकृतिक संख्या है। यानी इसमें ये कह रहा है कि जो ये एक्स है, एक्स का मान क्या 1 से बड़ा है और एक्स जो क्या है 2 से छोटा है। तो कह रहा है इसके बीच में क्या कोई प्राकृतिक संख्या है, नहीं है ना। तो मतलब ये क्या हुआ आपका, ये जो हुआ आपका क्या हुआ, रिक्त समुच्चय हो गया। क्या हो गया, रिक्त समुच्चय हो गया। ठीक उसी प्रकार ये कह रहा है कि यक्स सच डेट एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0 क्या एक परिमेय संख्या है। अगर आप इसको हल करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0 करते हैं तो आपका क्या आएगा, एक्स बराबर आएगा आपका प्लस माइनस रूट में 2। क्या ये परिमेय संख्या है, नहीं है ना। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका कौन सा समुच्चय हो गया, फाई समुच्चय हो गया। ठीक है छात्रों, आइए देख लेते हैं अगला, यानी तीसरा क्वेश्चन। अब क्या तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें आपको दिया है कि यक्स सच डेट यक्स संख्या 2 से बड़ी एक समअभाज्य संख्या। क्या संख्या 2 से बड़ी कोई समअभाज्य संख्या है, नहीं है ना। यानी क्या, अगर सबसे ये क्या 2 ही क्या है, ये 2 आपकी क्या है, समअभाज्य संख्या है, इससे कोई अब बड़ी अभाज्य संख्या नहीं होती है। अगर आपका 4 है तो 4 क्या है, 2 से कट जाएगी तो क्या भाज्य हो गई। ठीक,
तो यानी हम कह सकते हैं ये भी आपका क्या है, ये आपका रिक्त समुच्चय है। ठीक छात्रों, तो आपको ये जो थ्योरी आपको क्या समझ में आई होगी छात्रों, तो क्या करिए जल्दी जल्दी अपने ग्रुप में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है, आइए देखते हैं अगला आपको दिया गया है। अगला जो है आपका क्या, अगला टाइप जो है आपका क्या है, परिमित समुच्चय। क्या छात्रों, परिमित तथा अपरिमित। देख लेते हैं एक ही साथ, देखते हैं दूसरा हमारा क्या है, परिमित और अपरिमित समुच्चय। छात्रों क्या दिया गया, तो आप क्या कह सकते हैं, बोल सकते हैं कि ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो या जिसे गिना जा सके, यानी जिसको आप गिन सकते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, वो परिमित हो जाएगा। ठीक है छात्रों, अन्यथा अगर जिसको आप गिन नहीं सकते हैं वो क्या हो जाएगा, आपका अपरिमित हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, दिया आपका ए बराबर दिया है एक्स सच डेट एक्स सप्ताह के दिनों का समुच्चय, यानी सप्ताह में क्या 7 होते हैं, 7 दिन होते हैं, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, बता सकते हैं, तो आपका क्या होगा, ये कौन सा समुच्चय हो गया, परिमित समुच्चय होगा। ठीक है, बी वाला क्वेश्चन देखते हैं, यानी दूसरा वाला देखते हैं, कह रहा है बी एक्स सच डेट एक्स समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 16 के हलों का समुच्चय। तो यहाँ से आप अगर इसको हल करते हैं तो आपका क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 16 क्या हो जाएगा, 0। यानी इसको अगर आप हल करते हैं तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब यहाँ छात्रों अगर निकालते हैं, अगर इसको हल करते हैं तो एक्स बराबर आएगा क्या, प्लस माइनस रूट में कितना हो जाएगा, रूट में 16, यानी 16 का मान कितना आएगा, 4 आएगा। तो यानी क्या आ रहा, प्लस और माइनस कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। मतलब ये क्या है, आपका परिमित है, इसके अलावा कोई मान नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, ये परिमित समुच्चय होगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि सी इक्वल टू एक्स सच डेट किसी रेखा पर स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय। यानी आपका अगर कोई रेखा है तो उस पर कितने बिंदु हो सकते हैं, आप उसको गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते ना, तो मतलब ये आपका क्या होगा, अपरिमित होगा। जैसे आपकी ये रेखा हो गई, इस पे अनंत बिंदु हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, ऐसे ऐसे क्या अनंत बिंदु हो सकते हैं। ठीक है, तो छात्रों ये आपका कौन सा हो गया, ये आपका कौन सा हो गया, अपरिमित समुच्चय होगा। ठीक है, तो आपको समझ आ गया। ठीक, आइए देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है आपका क्या है, समान समुच्चय। क्या हो, समान समुच्चय हो। ठीक है, आइए देखते हैं अगला। तो छात्रों ये आपका तीसरा नंबर क्या है, समान समुच्चय। यानी समान मतलब बराबर, आप समझ रहे हैं ना, समान मतलब क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, इसको आप इंग्लिश में बोलोगे इक्वल सेट बोलोगे, क्या बोलोगे, इक्वल। इसमें क्या होता है, आपको 2 सेट दिया रहेगा, ए और बी। अगर ए का अवयव बी में है और बी का अवयव ए में है तो हम बोलो इसको क्या, समान समुच्चय। ठीक है, तो इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि यदि समुच्चय ए और बी से ए का प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव है तथा बी का प्रत्येक अवयव ए का भी अवयव है, तो समुच्चय ए और बी क्या होते हैं, समान समुच्चय होते हैं। देखिए छात्रों एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। यहाँ दिया एक ए बराबर दिया है, ए कोई आपका समुच्चय इसमें दिया 1 2 3 4 दिया है, और बी क्या दे दिया, 3 4 1 2 दिया है। अब थोड़ा सा में देखिए आपका कौन कौन मिल रहा है, यहाँ 3 आपका 3 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 2 से मिल रहा है, 3 1 यानी क्या है, यानी जो अवयव ए में है वही अवयव बी में है, यानी जो अवयव बी में है वही अवयव ए में है। तो मतलब ये क्या है, ये इसको हम कह सकते हैं कि ये आपका क्या है, समान समुच्चय। यानी हम कह सकते हैं कि ए बराबर बी है। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, समान समुच्चय हो जाएगा। ठीक है छात्रों, इसके जो टाइप होते हैं लगभग 6 होते हैं, लेकिन हमारी जो पहली ये जो प्रश्नावली है 1.2, ये क्या है, इस यानी आपका क्या है, रिक्त समुच्चय और परिमित और अपरिमित समुच्चय और समान समुच्चय पे आधारित क्या प्रश्नावली दी गई है। तो हम क्या करते हैं, आइए देखते हैं कुछ प्रश्नावली के क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, यानी जितने हमने 2 हेडिंगें जो पढ़ी हैं, 3 टाइप्स पढ़े हैं, उसी से आपके क्या है 1.2 प्रश्नावली कंप्लीट हो जाएगी। ठीक छात्रों, पहले दिए हमें निम्नलिखित में से कौन रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। अब ये देखिए पहला क्या कह रहा है आपको, पहला कह रहा है कि 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय हो सकता है, नहीं हो सकता छात्रों। यानी 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय नहीं हो सकता, क्योंकि वो आपकी क्या होगी, भाजित नहीं होगी। ठीक है, तो क्या बोला, विषम प्राकृत संख्या, तो ये आपका क्या है, ये रिक्त समुच्चय है। ठीक है, तो यहाँ से दूसरा देखते हैं, कह रहा है कि सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय हो सकता है, नहीं हो सकता, तो ये भी आपका क्या है, ये रिक्त समुच्चय है। ठीक, तीसरा देख लेते हैं, तीसरा आपको क्या दिया है, तीसरा वाला आपको दिया है, हाँ दूसरा क्वेश्चन एक बार फिर से देखते हैं छात्रों। यहाँ कह रहा है कि सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय है, सम अभाज्य संख्याएं कौन सी छात्रों, यहाँ पे आपका गलत मिस्टेक हो गई,
तो ये आपका क्या समअभाज्य संख्या कौन सी है, 2 है, तो मतलब ये क्या है, ये रिक्त समुच्चय नहीं है। ठीक है, यानी क्योंकि इसका अवयव 2 है। ठीक है, तो ये आपका क्या दूसरा वाला रिक्त समुच्चय नहीं है। तीसरा देखते हैं। तीसरा कह रहा है कि यक्स सच डेट एक प्राकृत संख्या है जहाँ x ग्रेटर देन 5 एंड साथ ही साथ x यक्स क्या है, बड़ा है 7 से। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यक्स क्या है, 5 से छोटा है। ठीक है, यानी x क्या है आपका, 5 से छोटा है। ठीक, तो ये कह रहा है कौन सा समुच्चय है, यानी ये क्या आपका रिक्त समुच्चय है। यानी यहाँ से देखिए कह रहा है x का मान क्या है, 5 से छोटा है, लेकिन क्या है x का मान क्या है, 7 से बड़ा है। तो ये आपका क्या हो सकता है छात्रों, ये आपका क्या है, रिक्त समुच्चय है। ठीक है, आइए देखते हैं पाँचवें में आपको क्या दे रखा है। पाँचवें में कह रहा है वाई सच डेट वाई किन्हीं दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। यानी जैसे आपकी क्या, ये 2 समांतर रेखाएं हो गई। ठीक है, क्या इसका कोई उभयनिष्ठ बिंदु है, ये रेखाएं कहीं नहीं काटेंगी, तो मतलब ये क्या है, ये भी आपको क्या है, फाई समुच्चय है। ठीक है, आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका दूसरा, देखते हैं। कह रहा निम्नलिखित समुच्चयों में से परिमित और अपरिमित समुच्चय बताइए। कह रहा वर्षों के यानी वर्ष के महीनों का समुच्चय, ये आपका क्या है, ये आपका परिमित है, गिन सकते हैं ना, तो आपका क्या हुआ, ये परिमित समुच्चय हो गया। ठीक है, अगला देखिए कह रहा है कि 1 2 3 यानी 1 2 3 4 यहाँ पर आपका डैश दे दिया, मतलब ये क्या है, ये आपका क्या है, अपरिमित है। क्या है छात्रों, यानी आप इसको गिन नहीं सकते हैं, कहाँ तक गिनेंगे, तो इसकी कोई सीमा नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे, ये अपरिमित है। ठीक है, क्या है, ये परिमित समुच्चय है, और दूसरा वाला आपका क्या है, अपरिमित समुच्चय है। ठीक है, क्या है, अपरिमित समुच्चय है। अगला कह रहा है कि 1 2 उसके बाद 99 100, यानी आपको क्या है, 100, यानी यहाँ पे आपकी क्या है, 100 पे आपका खत्म हो गया, यानी इसको आप गिन सकते हैं, ये आपका क्या हुआ, ये परिमित समुच्चय है। क्या छात्रों, इसको आप क्या लिखेंगे, परिमित है। ठीक है, दूसरा देखते हैं। चौथा कह रहा है 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय, यानी इसमें आपको कह रहा है कि 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। अब 100 से बड़े जैसे आपको क्या हुआ, 101 हो गया, 102 हो गया, 103 हो गया, 104 105 106, यानी धन पूर्णांक का पूछ रहा है, तो यानी आप क्या है, ये अपरिमित हो जाएगा, यानी आप कितना गिनेंगे, तो ये आपको क्या हो, अपरिमित में आएगा छात्रों। ठीक है, अगला कह रहा है 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। अब जैसे आपको क्या हुआ, यहाँ हमने लिख दिया 99 से अभाज्य, कह रहा है 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ऐसे ऐसे कहाँ तक, 97 तक। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये इसको हम गिन सकते हैं, तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका परिमित समुच्चय है। क्या है ये आपका परिमित समुच्चय है छात्रों। ठीक है, तो हमें आशा है छात्रों आपको यह वीडियो समझ में आई होगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए छात्रों, क्योंकि हम छात्र ये चाहते हैं कि जो आपका ये वीएनएस लेक्चरर का परिवार है, जल्द से जल्द क्या हो जाए, एक इसका बड़ा परिवार बने, और आप इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए, तभी संभव है। ठीक है छात्रों, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, और आगे जो अगला जो क्वेश्चन छात्रों हम अगली वीडियो में देखेंगे, और बिल्कुल हम क्रम से हर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से। ठीक है छात्रों, तो इस चैनल से ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या जुड़ने का प्रयास करिए। हमें क्या है, आपसे यही रिक्वेस्ट है छात्रों। ठीक है, ओके।